बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ज़हरा काज़मी केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। एक नई रिपोर्ट आई है ज़हरा काज़मी की, जिसने तहलका मचा दिया है। ज़हरा काज़मी के ऊपर तशद्दुद, ज़्यादती किसने की और अब ज़हरा काज़मी का झुकाव किस साइड पर है और ज़हरा काज़मी क्या चाहती है। एक नई रिपोर्ट जिसने तहलका मचा दिया है। रिपोर्ट कहां से आई, कैसे आई, क्या रिपोर्ट है, इस चीज के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। हुजूर वाला, वो रिपोर्ट आपके साथ शेयर करने से पहले थोड़ा सा सियाको सबाक, ताकि आपको इस सारे मामले की समझ आ सके। हुजूर वाला, अदालत की जानिब से जब शेल्टर होम में मुंतकिल किया गया था ज़हरा काज़मी को, तो उसके बाद फिर उसका साइको एनालिसिस के लिए दो डॉक्टर को ये ड्यूटी दी गई थी कि आपने इस बच्ची का साइको एनालिसिस करना है, यानी आपने जो इनका जहनी तनाव है उसको खत्म करना है। इस बच्ची के ऊपर पिछले 6 माह में क्या गुजरा, कैसे गुजरा, किन हालात में गुजरी और अब बच्ची की जहनी कैफियत क्या है, क्या सूरत हाल है, इस सारी चीज को एनालिसिस करने के लिए, जांचने के लिए और उसकी फिर रिपोर्ट बनाकर अदालत में पेश करना था। 2 डॉक्टर की यह ड्यूटी लगाई गई थी। उसमें एक डॉक्टर थी डॉक्टर फातिमा रियाज, जबकि दूसरी थी डॉक्टर उज़मा। डॉक्टर फातिमा रियाज ने जो कुछ किया था, मल्टीपल विजिट उन्होंने किए थे, मेहदी अली काज़मी साहब के घर गई थी, अदालत के अंदर उन्होंने जो कुछ किया था, जस्टिस सलाहुद्दीन पवर साहब के साथ जो कुछ उन्होंने किया था, जिब्रान नासिर साहब के साथ जो कुछ उन्होंने किया था, और उसके बाद फिर मेहदी अली काज़मी साहब की जानिब से, जिब्रान नासिर साहब की जानिब से अदालत में एक दरखास्त दी गई कि इस फातिमा रियाज डॉक्टर साहबा को इस रिपोर्ट से निकाला जाए, इस केस से निकाला जाए और उसकी रिपोर्ट जो है उसको मुस्तरद किया जाए। अदालत ने जिब्रान नासिर साहब की बात को सुनते हुए, उनके दलाइल को मानते हुए डॉक्टर फातिमा रियाज की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया, उसको फेंक दिया और यह कहा कि ट्रायल कोर्ट इस रिपोर्ट को ना सुने, इस रिपोर्ट को ना देखे, उसको बिल्कुल मुस्तरद कर दिया। डॉक्टर फातिमा रियाज की यूं कह लीजिए कि खुद अपनी जहनी कैफियत कुछ इस किस्म की थी कि उसके ऊपर एतराजात आ सकते थे। हालांकि मेरी खुद भी डॉक्टर फातिमा रियाज सेवक से बात हुई, मैंने उनसे यह कहा कि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाह रहा हूं या कुछ हवाले से मुझे चंद एक सवाल है मेरे, आप उनके जवाब दे दें, तो उन्होंने जवाब देने से इनकार किया। ये मेरी खुद भी उनसे बात हुई। तो बहरहाल उनका अपना एक जहनी तनाव था, उसको खत्म करना जरूरी था, तो वो बच्ची का जहनी तनाव कैसे खत्म कर सकती थी। तो उसके बाद फिर अदालत की जानिब से एक और डॉक्टर साहबा की ड्यूटी लगाई गई। तो उस डॉक्टर साहबा ने, एक डॉक्टर साहबा पहले से ऑलरेडी मौजूद है, डॉक्टर उज़मा, जबकि दूसरी डॉक्टर साहबा जो ड्यूटी जिसकी लगाई थी उसने बेशुमार मल्टीपल विजिट किया शेल्टर होम में। डॉक्टर फातिमा ने भी मल्टीपल विजिट किए थे शेल्टर होम में बच्ची से मुलाकात के लिए, उसका जहनी तनाव खत्म करना था। और इसके बाद फिर जो नई डॉक्टर आई उसने भी मल्टीपल विजिट किए और साथ उसने मेहदी अली काज़मी साहब के घर के भी मल्टीपल विजिट किए, जैसा कि डॉक्टर फातिमा ने मल्टीपल विजिट किए थे, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो इसी तरह जो नई डॉक्टर आई है उन्होंने भी मेहदी अली काज़मी साहब के घर के मल्टीपल विजिट किए, वहां जाकर उनकी हिस्ट्री ली और यह भी एक कह लीजिए कि एक जरूरी था उस प्रोसेस में कि उनकी हिस्ट्री ली जाती बच्ची की, कि बच्ची ने पिछले जो 14-15 साल कैसे गुजारे, उनकी आदत क्या थी, वो क्या पहनती, क्या खाती, कितने बजे उठती, कितने बजे सोती, इन सारी के सारी जो भी हिस्ट्री थी उसकी ज़हनी हवाले से या फिर उसकी पढ़ाई के हवाले से, यानी जो डॉक्टर बेहतर समझती थी उन्होंने सवालात ज़ाहिर सी बात किए होंगे, फिर उसकी जानिब से उनको जवाब दिए गए होंगे। तो ये हिस्ट्री लेने के बाद फिर उसके बाद बच्ची की से मुलाकात करने के बाद, मल्टीपल विजिट करने के बाद, उस जो नई डॉक्टर साहबा थी उसने एक रिपोर्ट जमा कराई है। इससे पहले डॉक्टर जो उज़मा थी वो भी रिपोर्ट जमा करा चुकी है, जबकि जो नई डॉक्टर साहबा आई है अब उन्होंने एक रिपोर्ट जमा कराई है। अनऑफिशियली तौर पर मैं आपको यह रिपोर्ट बता रहा हूं, ऑफिशियली तौर पर अभी यह रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई। मेरे जराए मुझे यह कंफर्म कर रहे हैं कि इन दोनों डॉक्टर साहबा की जानिब से यह रिपोर्ट में लिखा गया है कि बच्ची का झुकाव पहले दिन से अपने वालिदैन की तरफ है, यानी बच्ची अपने वालिदैन के खिलाफ कोई बयान नहीं देना चाहती, बच्ची अपने वालिदैन से मिलना चाहती है, बच्ची अपने वालिदैन के पास जाना चाहती है। अच्छा, यहां मैं आपको एक चीज यह भी बता दूं कि इससे पहले मेहदी अली काज़मी साहब अदालत में यह दरखास्त दे चुके हैं कि बच्ची की कस्टडी जो है वो हमारे हवाले की जाए, क्योंकि जो वालिदैन है वो उसके गार्डियन होते हैं, बच्ची अभी कम सन है, तो लिहाजा जब तक केस ये चलता रहेगा तब तक बच्ची की जो कस्टडी है वो वालिदैन के हवाले की जाए। तभी अभी तक उस पर फैसला नहीं आया, लेकिन एक मर्तबा जो रिपोर्ट आई है डॉक्टर साहबा की जानिब से उसमें यह लिखा हुआ मौजूद है कि बच्ची अपने वालिदैन की तरफ जाना चाहती है। बच्ची ने यह इजहार किया है, बच्ची ने यह कहा है कि मैं अपने वालिदैन के पास जाना चाहती हूं। और एक इसके अलावा उस रिपोर्ट में एक चीज ये भी मेरे जरा कंफर्म कर रहे हैं,
उन्होंने कहा है कि जब, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि जब पहली मुलाकात हुई थी 5 घंटे की, जिसमें जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब ने हुक्म दिया था, उसमें उन्होंने ये अहकाम दिए थे कि अगर बच्ची अपने वालिदैन से नहीं भी मिलना चाहती तो तब भी चाइल्ड प्रोटेक्शन का जो अमला है उसको हिदायत ये थी कि आप बच्ची से मनवाएं, आप बच्ची से ये बात करें कि वो जरूर अपने वालिदैन से बात करे, जो पहली मुलाकात हुई थी। जबकि जब दूसरी मुलाकात जिसमें मुअज़्ज़ज़ जज साहिबा ने यह हुक्म दिया था, जो सिटी कोर्ट से जो दरखास्त मंजूर हुई थी, उसमें यह कहा गया था कि आप पहले जाकर, यानी चाइल्ड प्रोटेक्शन का जो अमला है उनकी यह जिम्मेदारी थी कि आप पहले जाकर बच्ची से पूछेंगे कि बच्ची मुलाकात करना चाहती है या नहीं करना चाहती। अगर बच्ची अपने वालिदैन से मुलाकात करना चाहती है तो फिर उनकी मुलाकात करवाई जाए। महीने में 2 मरतबा बच्ची की मुलाकात करवाई जाएगी, 1 और 16 तारीख को, लेकिन पहले बच्ची से पूछा जाएगा। तो इसी चीज का जिक्र इस रिपोर्ट में भी उस डॉक्टर साहिबा ने लिखा है। उसने यह कहा है कि जब बच्ची से यह पूछा जाता कि आपकी मुलाकात आपके वालिदैन से कराई जाए, तो उस रिपोर्ट में यह लिखा है कि बच्ची एक्साइटेड हो जाती, यानी पॉजिटिव महसूस करती, वो खुशी महसूस करती, यानी उसका झुकाव अपने वालिदैन की तरफ है। ये उस रिपोर्ट में लिखा हुआ मौजूद है, जो मेरे जरा है मुझे कंफर्म कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो पहले सारी बातें की गई थी, अब जहर सी बात है तो उस पर तो वो सारी की सारी उल्टी हो जाएंगी। जब ये पहले कहा जाता रहा कि बच्ची अपने वालिदैन की शक्ल नहीं देखना चाहती, बच्ची अपने वालिदैन से नफरत करती है, तो फिर अगर अब बच्ची बयान दे जाती है अपने वालिदैन के हक में, तो फिर मसला बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। और उसकी वजह एक यही है कि इसी वजह से जहीर ने जो एक दरखास्त दी हुई थी कि बच्ची का बयान रिकॉर्ड किया जाए, उसको विथड्रॉ कर लिया, उसको वापस ले लिया, इसी वजह से, इस डर से कि कहीं बच्ची अपने वालिदैन के हक में बयान ना दे दे। अगर उनको ये यकीन था कि बच्ची अपने वालिदैन के इतना ही खिलाफ है, बच्ची खुद कराची से लाहौर में आई, बच्ची ने इतनी मुश्किलात बर्दाश्त की, उसके बावजूद बच्ची इतने इंटरव्यू और इतने बयानात दे चुके हैं अपने वालिदैन के खिलाफ, तो वो हरगिज़ उस दरखास्त को वापस ना लेते अगर उनको यकीन होता कि बच्ची हमारे पास है, हमारे साथ है। इसका मतलब यह हुआ कि मामले में कुछ गड़बड़ है, बच्ची अपने वालिदैन के पास जाना चाहती है, बल्कि कुछ गड़बड़ नहीं है। मामला मेरे ख्याल में सारा का सारा जो है वो खुलकर सामने आ चुका है। और जहां तक मेरे जरा मुझे कंफर्म कर रहे हैं कि चंद घंटों में या फिर चंद दिनों तक यह मसला जो है हल हो जाएगा। बच्ची की कस्टडी उनके वालिदैन के पास होगी, बच्ची अपने वालिदैन के पास ये चली जाएगी। ये पिछली वीडियो में मैंने कस्टडी के हवाले से मुकम्मल वीडियो आपके साथ शेयर की, आपने यकीन सुनी होगी। एक मरतबा फिर भी आपको बता देता हूं कि बच्ची ने एक तरीके से दरखास्त भी दे दी है, मेरे जरा मुझे कंफर्म कर रहे हैं अदालत को, सॉरी चाइल्ड प्रोटेक्शन को, और चाइल्ड प्रोटेक्शन फिर वो रिपोर्ट जमा कराएंगे अदालत में कि बच्ची अपने वालिदैन के पास जाना चाहती है। तो उसके बाद फिर अदालत फैसला करेगी, बच्ची अपने वालिदैन के पास आ जाएगी। यह मेरी अभी से प्रेडिक्शन है, या आने वाले चंद घंटों में या फिर चंद दिनों में यह मसला सारा का सारा खुलकर सामने आ जाएगा। मजीद इस हवाले से जो भी अपडेट मेरे तक आएगी मैं इंशाल्लाह बर वक्त आप तक पहुंचाऊंगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।